नमस्कार दोस्तों, आपका वाईएम क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं कि किस संविधान संशोधन में कौन सी घटनाएं घटी। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पर उसमें कौन सी घटनाएं घटती हैं, उसमें संविधान में क्या जोड़ा जाता है, उन सब पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए, पहला संविधान संशोधन कब हुआ? जी हाँ, पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो आपका पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ। और इस संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। यानी कि मूल संविधान में आपके 8 अनुसूचियां थी, लेकिन 4 अनुसूचियों को संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इस समय वर्तमान में आपके संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो आप कॉपी और कलम लेकर नोट करते रहें हमारे साथ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को। तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ दोस्त? तो 1951 ईस्वी में। तो सन भी लिख लीजिए, 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन हुआ और इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन। जी हाँ, 7वां संविधान संशोधन। यह संशोधन कब हुआ? 1956 में हुआ और इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की इसके सिफारिश पर आया। तो फजल अली कमीशन के द्वारा पुनर्गठन आयोग आया। सातवां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में हुआ। 1956 ईस्वी में हुआ और राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली कमीशन के द्वारा। अगला है 42वां संविधान संशोधन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है दोस्त। इस संविधान को प्रस्तावना संविधान संशोधन भी कहा जाता है और इसे मिनी यानी संविधान का छोटा या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को, और इसे ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ और इसमें क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और इसमें इस 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही प्रस्तावना में ही संशोधन हुआ। प्रस्तावना में संशोधन हुआ और 42वां संविधान संशोधन को ही मिनी या छोटा संविधान भी कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन को छोटा संविधान कहते हैं। अगले संविधान संशोधन की बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन। देखिए दोस्त, जो भी मैं आपको टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्त। नीचे बेल आइकन दिख रहा होगा लाल बटन, आप उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगला है 44वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन 1978 में हुआ। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 ईस्वी में हुआ। और इस संविधान में क्या हुआ? इस संविधान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। जो 44वां संविधान संशोधन है जिसमें संपत्ति का अधिकार था कि आप अपने प्रॉपर्टी के मालिक हैं, इसे फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300A में विधिक अधिकार के द्वारा बनाया गया। तो चलिए इसे नोट करते रहें आप दोस्त। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ और यह संपत्ति के अधिकार यानी जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया।
यानी मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। आर्टिकल्स 301 के तहत एक विधिक अधिकार बनाया गया। विधिक अधिकार बनाया गया। अगला है दोस्त महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। 52वां संविधान संशोधन, इसमें क्या होता है दोस्त, 1985 ईस्वी में यह संविधान संशोधन होता है और इसमें एक दल विरोधी अधिनियम आता है। यानी 52वां संविधान संशोधन में एक दल विरोधी अधिनियम आता है जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, और इसी यानी 52वां संविधान संशोधन में ही 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आप याद करते रहें कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ा गया। लेकिन कौन सा संविधान संशोधन था, तो 52वां संविधान संशोधन था। तो इसमें आप नोट करते रहें कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1985 ईस्वी में हुआ 52वां संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया, तो 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसमें एक दल विरोधी कानून आया। दल विरोधी कानून आया, दल विरोधी अधिनियम आया या कानून आया, या किसके समय में आया, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। अगला है संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन 1989 में आया। 1989 में आया, जो 18 वर्ष मतदान का समय इस समय है, पहले 21 वर्ष था। तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा सन 1989 में से 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया मतदान का उम्र। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया मतदान का उम्र। 59वां संविधान संशोधन। 59वां संविधान संशोधन किससे है, तो यह दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली से संबंधित है आपका 59वां संविधान संशोधन। और एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन। यह 73वां संविधान संशोधन कब होता है, सन 24 अप्रैल 1973 से लागू होता है। 73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। 73वां संविधान संशोधन में 1993 से लागू होता है और इसमें पंचायत राज आता है। जो पंचायत राज आता है किस संविधान संशोधन के द्वारा आता है, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज आता है। और यह संविधान में कब जोड़ा गया, तो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची, यह कब जोड़ा गया, तो यह 24 अप्रैल 1993 को जोड़ा गया। 24 अप्रैल 1993 11वीं अनुसूची जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 1993 24 अप्रैल 1993 को ही पंचायती राज लागू हुआ। पंचायती राज लागू हुआ। चलिए दोस्त, बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन पर। जितने भी मैं आपको संविधान संशोधन पढ़ा रहा हूं, या किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है दोस्त। तो इन सभी टॉपिक्स को यानी इन सभी पॉइंट्स को संविधान संशोधन के आप इसे ध्यान देते रहें, वीडियो को बार बार देखते रहें, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए और कोई भी परीक्षा हो जिसमें यह प्रश्न पूछा जाए और इससे आप
अवगत न हो तो यह बहुत दुखद होता है। इसलिए आप इसे ध्यान देते रहें और अपने तैयारी को अच्छा करते रहें। चलिए बात करते हैं अगले संविधान संशोधन है 74वां संविधान संशोधन, और यह संविधान संशोधन नगर निकाय से संबंधित है। और इस संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया, तो 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। यानी 74वां संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, अनुसूची को जोड़ा गया। और यह किससे संबंधित है, यह किससे संबंधित है, यह नगर निकाय से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय से संबंधित है। अगली बात करते हैं संविधान संशोधन का 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन आपका शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और शिक्षा का अधिकार कब आया दोस्त, तो सन 2002 में आया। 86वां संविधान संशोधन यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। यह कब आया, सन 2002 में आया। और इस 86वें संविधान संशोधन में ही एक अनुच्छेद है 21A, शिक्षा से ही संबंधित है अनुच्छेद 21A। और आपको मैं पॉइंट्स और बता दे रहा हूं। 86वें संविधान संशोधन में ही यानी शिक्षा से संबंधित जुड़ी हुई घटना है RTE, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 में आता है। यह भी महत्वपूर्ण है। RTE 2009 यह शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम है। अगला संविधान संशोधन है 91वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन है मंत्री से संबंधित है कि आपके पूरे भारत में कितने प्रतिशत मंत्री होंगे और सिर्फ दिल्ली में कितने प्रतिशत मंत्री होंगे। तो पूरे भारत में आपके 15%, पूरे भारत में 15% तथा दिल्ली में 10% मंत्री बनते हैं। अगला संविधान संशोधन है 99वां संविधान संशोधन या 99वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के द्वारा 99वां संविधान संशोधन के द्वारा एससी को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी एससी को हटा दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। और इस संविधान संशोधन में ही राज्य न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया। अगला संविधान संशोधन है 100वां संविधान संशोधन। ये जितने भी आपको दोस्त मैं बता रहा हूँ संविधान संशोधन, जैसे 74वां, 86वां, 100वां, 91वां, यह महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा में आपको पूछा जाता है। आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और अपनी पढ़ाई को और मजबूत करते रहें। तो चलिए 100वां संविधान संशोधन, यह संशोधन अभी हाल ही में हुआ है, जिसमें भारत यानी हम देश के लोग बांग्लादेश को जमीन दिए हैं दान में, वो भी 3 बीघा। इसके लिए कॉरिडोर बनाने के लिए, यानी कि बांग्लादेश को 3 बीघा जमीन दिया गया। यह किसके लिए दिया गया है, कॉरिडोर बनाने के लिए दिया गया है। अगला संविधान संशोधन है 101वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन से आप लोग जुड़े होंगे। आप लोग कोई भी मार्केट में या कोई भी मॉल से वस्तु खरीदते होंगे तो उस पर कर देते होंगे GST। तो वही संविधान संशोधन हुआ 101वां में, जिसमें आप GST देते हैं, यानी GST से संबंधित है, GST से। और यह कब से लागू हुआ, 1 जुलाई सन 2017 से। 1 जुलाई 2017 से। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। यह भी पूछ सकता है कि GST भारत में कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से या
या पूछ सकता है कि कौन सा संविधान संशोधन में है, तो 101वां संविधान संशोधन में जीएसटी है, 1 जुलाई 2017 से लागू होती है। 102वां संविधान संशोधन है दोस्त। 102वां संविधान संशोधन ओबीसी से संबंधित है या संवैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग। 103वां संविधान संशोधन है आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए है, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, लोगों के लिए है। 104वां संविधान संशोधन एससी एसटी आरक्षण से है, जिससे कि इनकी 4वां संविधान संशोधन एससी एसटी के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया है 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, यानी 2020 से 2030 तक कर दिया गया है। ये तो था हमारा दोस्त संविधान संशोधन महत्वपूर्ण, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आया भी है और आने वाला भी है। इसलिए आप इसे ध्यान से अपने कॉपी में नोट बना कर रखे रहें, उससे बार बार 1-2 दिन पर या महीने पर रिवीजन करते रहें, जिससे कि आपके दिमाग में हमेशा बना रहे कि कौन सा संविधान किसके द्वारा होता है, किस संविधान संशोधन में क्या है, ये सब जानकारी आपको मिलता रहेगा। और ये भी बात जान लीजिए दोस्त, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, जिसमें और संविधान संशोधन के द्वारा 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। इन सबको मैं अब भी बता दे रहा हूँ कि कौन से अनुसूची में कब कब जोड़ा गया। ये तो था हमारा अनुसूची, जिसमें मूल रूप से इस समय वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। आप जान लें कि 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। उसके बाद बात करते हैं 9वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया।